या आदमपुर में चुनाव लड़ा था, टेंट के पैसे नहीं दिए, नकली नोट बांट दी, पंप वाले के पैसे नहीं दिए। आप पूरी लोकसभा में घूम रहे हो। चौधरी रणजीत सिंह की छवि के ऊपर आज के दिन एक दाग नहीं है। काम करने में विश्वास रखते हैं। खेदड़ गांव में एक बार आए थे, तब तो हमने उनको वोट भी नहीं दिए थे, और रानिया विधानसभा से बने थे, मंत्री बने थे मंत्री। गांव खेदड़ के अंदर बीजेपी ऑफिस के बाहर एक हुजूम आपने देखा। गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठे हो रखे थे और उसके बाद डोर टू डोर का अभियान चला, वोटा की अपील चली। जो समर्थक हैं बीजेपी के, जो प्रत्याशी हैं रणजीत चौटाला जी, उनकी अभी फिलहाल भी मैं एक जो है मीटिंग के अंदर ही बैठी, उनकी मीटिंग चलने लग रही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बातचीत कराएंगे इन आज का जो इनका डोर टू डोर था, या आज की जो मीटिंग थी किस पर्पज से बुलाई गई थी। अनिल भाई जी हैं और इसके अलावा और तमाम कार्यकर्ता आप देखने लग रहे हो। बातचीत कराएंगे इनका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज की जो मीटिंग थी वह किस पर्पज से बुलाई गई थी? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम जी। आज ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी, गांव खेदड़ में कुछ भोले भाले लोगों को कुछ विशेष लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा था, उनको दबाया जा रहा था, इसलिए एक 36 बिरादरी की मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के अंदर कितने लोग पहुंचे थे? जैसे तस्वीरों में मैंने देखा सैकड़ों लोग थे। सिर्फ वो इतनी संख्या वो सिर्फ गांव खेदड़ की थी या कोई बाहर के भी बुलाए थे आपने? आज बाहर से कोई भी नहीं था। जितनी भी संख्या थी सिर्फ गांव खेदड़ की थी। और हमारी सबसे खुशी की बात एक है, मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। 36 बिरादरी के सभी साथी यहाँ पहुंचे थे। अभी जो है प्रचार प्रसार बड़ी जोरों शोरों से चलने लग रहा है। आप जो है बीजेपी जो सभी कार्यकर्ता हो, आप भी बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार करने लग रहे हो और भी पार्टियां करने लग रही हैं। लेकिन ऐसा मैं आप तो जानना चाहूंगी, आप एक आम कार्यकर्ता बैठे हो यहाँ सभी, ऐसा के है बीजेपी के अंदर, ऐसा के कराया है जो बीजेपी सरकार ने, जो लोग जो है आम लोग आपकी वोट दे? बीजेपी सरकार एक आम कार्यकर्ता की ही सरकार है, आम आदमी की ही सरकार है। बीजेपी सरकार ने तो वो काम किया है जो कोई सरकार नहीं कर सकती, और पहले की सरकारों ने किसी ने कुछ नहीं किया और ना कोई कर सकती। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, सभी चीजों में बीजेपी सरकार सबको समान लेके चली है। पहले आपको भी पता है, चौटाला सरकार होती थी, किसके लड़के लगते थे, गरीब आदमी का तो कभी नंबर ही नहीं आता था। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, 10-10, 15-15 लाख रुपए लगते थे। गरीब आदमी के तो कोई बस की बात थी ही नहीं। अब चाहे एक झोपड़ी वाले का लड़का, बिल्कुल गरीब आदमी का लड़का, अगर वो टैलेंटेड है, पढ़ाई में ठीक है, तो उसको नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी का लड़का पढ़ाई में होशियार नहीं है तो उसको कोई लगा नहीं सकता। पहले तो ऐसा ऐसा सिस्टम था, एक गरीब आदमी का लड़का जोड़ तोड़ लगा के अगर लग भी जाता था तो चौधरीयों द्वारा, जो नेताओं के साथ घूमते हैं, उनको उनके द्वारा बड़ा टॉर्चर किया जाता था। वो कुर्सी पे बैठता था, चौधरी आते थे तो उसके दिल में ऐसे रहती थी, सुबह धमकाते थे, शाम को ऑर्डर आ जाते थे। आज सबको पता है, एक वो लीडर होके काम कर पा रहा है कि आज कोई भी ना किसी की बदली करवा सकता, ना किसी को कोई टॉर्चर कर सकता। हम पहले अखबारों में पढ़ते थे, टीवी पे देखते थे, बड़े बड़े डीसी, डीएसपी, बड़े बड़े अधिकारी भी दबाव में सुसाइड कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सब वर्ग को समान नौकरी मिली है। मेरे गांव में 250 प्लस नौकरियां मिली है, एक पैसा नहीं लगा। कांग्रेस सरकार में तो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी बोल रहे थे हम तो पर्ची लेंगे, लेकिन पर्ची वो उनकी लेंगे जो सिर्फ उनके साथ घूम रहे हैं। मैं उसी बात पर आना चाहूंगी। आपने तो पूरे देश की जो है बात बता दी, लेकिन गांव खेदड़ में बैठे हैं फिलहाल, तो मैं गांव खेदड़ की बात करूंगी। इतना कितना काम करे हैं आप भी, बीजेपी के सपोर्टर हो, आप बीजेपी से सपोर्ट करने लग रहे हो। एक गांव के उसमें स्तर पे कितना काम करवाया है बीजेपी ने? क्योंकि रणजीत चौटाला जी बिजली मंत्री भी रहे हैं, तो कितना काम होया है गांव के अंदर? मतलब आप गांव से ही शुरुआत करा तो कितना काम करवाया है? जी मेरे हिसाब से तो एक 100 करोड़ प्लस 9 साल में खेदड़ गांव में लगे हैं। बरवाड़ा से खेदड़, सिर्फ खेदड़ तक 4 लाइन रोड है, ये बीजेपी सरकार में बना है। गांव में 2 गेट बने, गौशाला का गेट बना है, एक मेन गेट बना है। बिजली घर बनने लग रहा है। खेदड़ गौशाला में भी पैसे दिए गए सरकार की तरफ से। उस उसके बाद सिर्फ एक रोड था पहले, उसको 12 फीट का था, उसको भी चौड़ा किया गया है। खेदड़ गांव से जितने रोड गए हैं वो सारे पक्के बना, सभी पक्के हो गए। 18 फीट के सड़कें बन गई हैं। एक टेढ़ा रोड है वो बनाया गया है। कम्युनिटी सेंटर पास हो रहा है खेदड़ का। सरकारी हॉस्पिटल पास हो रहा है पशुओं का।
और 38 करोड़ रुपए के लगभग अब खेदड़ गांव के पास हो गए। खेदड़ को सरकार ने महाग्राम में कर दिया है, जिसमें 11 फीट से चौड़ी जो भी गलियां सब में सीवर पाइपलाइन दबाई जाएंगी। जितना जो पीने का पानी है उसकी पाइपें दोबारा दबाई जाएंगी, और जो सड़क के गली जो टूटेंगी वो पक्की करी जाएंगी। ये आपने अच्छाइयां तो गिना दी। खेदड़ में एक धरना भी चला था, किसान आंदोलन था, आपके खेदड़ में भी बैठे थे, जो एक उसने लेके बैठे थे, खेदड़ के ही कुछ वो थे। उसका बाद गौशाला का धरना था। बहुत सारे धरने भी तो खेदड़ गांव में लगे हैं, वो भी तो सरकार के खिलाफ लगे हैं। ऐसे है जी, जहाँ भी जो भी फैक्ट्री कारखाना लगता है वहाँ धरने, छोटी मोटी चीजें हमेशा होती ही रहती है। आप करवाना चाहते थे, ये तो स्टार्टिंग में हमारा नाम मिटवाना चाहते थे, फिर कुछ खेदड़ के लोगों द्वारा विरोध किया गया था। फिर ये वैसे तो कहता मैं तुम्हारा सारण भाई हूँ, लेकिन हमारा सारण भाई कहाँ से हुआ? हमारा सारण भाई हो कि इसने एक बात बोली थी, बड़े बुजुर्ग बच्चे आप किसी से पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा जमाई हूँ। ये छोटी बात नहीं हो सकती, ये तो हमारा नकली जमाई है। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह जी, जो भारत चौधरी देवीलाल जी के बेटे, वो हमारे असली जमाई है। वो सारण प्यार में ब्याह रखे हैं। आप बहुत सारे आपके गांव के लोग ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टियां से जुड़े हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं के उनने ये चीज समझ नहीं आने लग रही भी, वो भी तो सपोर्ट करने लग रहे हैं। आप ये कहो कि गांव के अंदर इतना विकास होया है, आपके गांव का नाम मिटावन थे, लेकिन उसी दूसरी तरफ जो है बड़े मैं तकड़े तकड़े प्रोग्राम भी देखने लग रही हूँ, जेपी जी का प्रोग्राम भी होया है। ऐसे जी, ये चीजें तो हर गांव में ही है। कोई कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो हर जगह है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी पूरे खेदड़ गांव में पूछ सकते हो, ये 15 साल सांसद रहा है, खेदड़ को अपना गांव बताता था, 1 रुपए का काम नहीं किया। थ्याई है, परस है, और मंदिर अखाड़े, जिसने जो ग्रांट जितना इसने बोला आज तक एक पैसा नहीं दिया, 1 लाख रुपए का भी काम नहीं करवाया। जो वर्कर 20 से जुड़े हुए थे उनका भी किसी का काम नहीं करवाया। आप बच्चे बच्चे से पूछ लो, पूरी लोकसभा आपको बता देगी ये थप्पी मार नेता है, ये काम नहीं करता, लोगों को बरगलाता है, और ये कोई भी काम नहीं करता, सिर्फ थप्पी मार नेता है जी। पता नहीं कांग्रेस के जो समर्थक है, मैंने एक दो मिले थे उनको। कल की रैली है अमित शाह जी की हिसार के अंदर, क्या लगा है गांव का रुझान किस तरफ जाना? देखो जी, गांव का रुझान तो आज भी आपने देख लिया। और सबसे एक बार और बोलता हूँ, सबसे खुशी की बात है, एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। भारतीय जनता पार्टी सभी 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है, सबको साथ लेके चलती है। आपने देखा 36 बिरादरी के लोग यहाँ थे, और 200 से 300, कम से कम 200 से 300 लोग कल रैली में यहाँ से जाने वाले हैं। तो भाई कल की रैली जो है अमित शाह जी की हिसार के अंदर होनी है, और लगभग अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में जैसे आसार लगाए जाने लग रहे हैं कि वो जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक है, वो पहुंचने वाले हैं। कुछ और साथी भी मौजूद है, उनसे बातचीत। हाँ जी। चौधरी रणजीत सिंह जी और जयप्रकाश की छवि में दिन रात का अंतर है। आप देख रहे हो, ये वीडियो बन रही है, ये हमारा ये कर गया, हमारा वो कर गया, हमारा ये खा गया। आदमपुर में चुनाव लड़ा था, टेंट के पैसे नहीं दिए, नकली नोट बांट दी, पंप वाले के पैसे नहीं दिए। आप पूरी लोकसभा में घूम रहे हो। चौधरी रणजीत सिंह की छवि के ऊपर आज के दिन एक दाग नहीं है, काम करने में विश्वास रखते हैं। खेदड़ गांव में एक बार आए थे, तब तो हमने उनको वोट भी नहीं दिए थे, और रानिया विधानसभा से बने थे, मंत्री बने थे, मंत्री पूरे प्रदेश के हैं। हमने दो ही डिमांड रखी थी उनसे, एक 33 केवी पावर हाउस और गौशाला के लिए 5 लाख रुपए, दोनों काम उन्होंने कर दिए। पावर हाउस से एक बड़ा फायदा हमें होने वाला है, जैसे ही आंधी तूफान आता है और आता है तो बिजली 24 घंटे 36 घंटे के लिए बाधित रहती है। हर गरीब आदमी है गांव में, सबका तो इन्वेटर वगैरह का भी साधन नहीं है। अब या तो बिजली जाएगी, नहीं जाएगी तो उधर से आंधी बंद होगी, उधर से बिजली आ जाएगी। अब कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो कुछ और साथी बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। माहौल के लगे है आपने, माहौल आपके पक्ष में है कि विपक्ष की जोड़ी में है? नहीं जी, बिल्कुल बीजेपी का माहौल है। और अब की बार 400 पार, ये को हवा नहीं है, रियल में 400 पार आने वाली। पता नहीं, वे भी कहा है कि 10 की 10 हम ले हाँ, जाएंगे। वो हर पार्टी का कार्यकर्ता वैसे कहता है, लेकिन माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। यस। तो फिर जो और पार्टियां हैं वे तो फिर प्रत्याशी कहीं टिकते ही नहीं दिखते। तो बीजेपी के सामने मुझे तो नहीं लगता कि लोकसभा में कोई प्रत्याशी टिक रहा है। 10 की 10 सीटें आने वाली।
कल आपकी अमित शाह जी रैली कर लग रहे हैं और बिल्कुल। बरवाड़ा की अनाज मंडी में भूपेंद्र हाँ, सिंह वो हुड्डा जी आने लग रहे हैं। हम्म। तो क्या लगे तो है? अमित शाह जी की रैली सक्सेस होगी, आप देख लेना कल, हम्म, बिल्कुल रहेगी। यहाँ से खूब लोग जाएंगे खेदड़ गांव से। कौन से गांव से हो आप? मैं खेदड़ से हूँ जी। खेदड़ से हाँ हो? जी। खेदड़ माहौल के लगे है आपने? लोग जो है कहीं ना कहीं अलग अलग बहुत सारी पार्टियां भी मैदान में, 3 से 4 पार्टियां, निर्दलीय भी हैं। निर्दलीय ना छोड़ दें तो और पार्टियां भी हैं, तो लोग अलग अलग, एक जनसंख्या है गांव की खेदड़ की, तो अलग अलग पार्टियां ना भी सपोर्ट कर लग रहे हैं। क्या लगा है बीजेपी की जोड़ी में कितने गाँव है? बीजेपी के पहले भी जी 3500 प्लस आए थे, हम्म, और मुझे तो अब भी लग रहा है कि इतने वोट आराम से आएंगे जी, 3500 प्लस हमारे। हम्म। हाँ नहीं, बिल्कुल आएंगे। गांव के कुछ बड़े जो चेहरे हैं वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ भी हैं, तो कहीं ना कहीं लगता को नहीं आपने 3500 तो आंकड़ा कम भी हो सका है, वोट कट भी सके हैं। बिल्कुल जी, वो पहले भी थे कुछ, हम्म, ऐसा नहीं था कि सारा गांव पहले हमारे बीजेपी के साथ ही था। वो पहले भी उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को वोट दिए, जोर लगाया उन्होंने पहले भी, अब भी लगा रहे हैं। तो जीते तो बीजेपी की, बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी जी। चलो भाई, ये तो 4 जून के दिन पता चलेगा, जिस हाँ दिन जी। जो है रिजल्ट आओगा मतदान का। लेकिन फिलहाल तो हर एक पार्टी का प्रत्याशी जो है ये कहने लग रहा है कि मैं जीतूंगा, और उनके समर्थक उससे ज्यादा कहने लग रहे हैं। कोई नु कहे जी 400 पार, कोई नु कहे जी 10 की 10 हिसार हरियाणा की लोकसभा सीट है वे हम लेके जावांगे। कल की एक बड़ी रैली जो है हिसार के अंदर है अमित शाह जी की, और एक रैली, एक जनसभा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर लग रहे हैं, जेपी यानी कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में बरवाड़ा की अनाज मंडी के अंदर। दोनों की कवरेज में आपने दिखाऊंगी। आपने किए लगे हैं लोग बरवाड़ा विधानसभा या हिसार लोकसभा के कितने उनके साथ है, कमेंट में जरूर बताइए, और उस वीडियो ने शेयर जरूर करिए, और इसने भी दबा के शेयर करिए, और आपकी राय जरूर छोड़िए।